चंडीगढ़ भी लेकर चलेंगे आपको। दो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा भेजे गए। जिस तरह से नंबर्स बदले देखिए, 48 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस। एक तरफ हरियाणा यह बता रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रुझानों में आ गई है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस। और मृदुल हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मृदुल कुछ नंबर्स बता रहे हैं। जी मृदुल। बिल्कुल, देखिए सोहेल, मैं नंबर भी बता रहा हूं और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं यही पूरे हरियाणा की तस्वीर बताते हैं, जहां किसान भी है और जो बीजेपी का ट्रैक्टर है उसमें ऐसा पेट्रोल भरा कि वो 48 पर आगे चला गया। सोचिए जरा, आप जो पीछे चल रहे थे सुबह, कांग्रेस जहां 35 पर आ गई है, समझ नहीं आ रहा है। अभी हमने तस्वीरें देखी हैं जो आपने और सुचरिता ने दिखाई है, और जेजेपी के हाल क्या हैं। सभी पीछे चल रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका दें, लेकिन आईएनएलडी एक पर बनी हुई है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये पूरे हरियाणा की तस्वीर बता रहे हैं कि जनता के मन में क्या था। अदर्स के आंकड़े भी यहां आईएनएलडी और जेजेपी से ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनावों में जनता के मूड में क्या चल रहा था। क्या किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था? हां बिल्कुल था, लेकिन किसान किसके साथ था ये कोई नहीं भांप पाया, और एग्जिट पोल के आंकड़े भी इससे बिल्कुल इतर थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई है और बीजेपी बहुमत से 2 ज्यादा पे चल रही है। इसका सीधा मतलब यह है सोहेल कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जैसी अभी पूरी कोशिश कर रही है, वहां सरकार भी बनाएगी और माइक्रो मैनेजमेंट उनका कामयाब रहा है। ओवर टू यू सोहेल। जी शुक्रिया मृदुल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मृदुल हरियाणा का हाल बता रहे थे आपको, जम्मू कश्मीर लिए चलता हूं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि शोपियां में बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जावेद अहमद कादरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो इस वक्त शोपियां से आगे चल रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है 458 वोटों से बीजेपी के ये उम्मीदवार आगे हैं। लेकिन आप देखिए जो जम्मू कश्मीर के हम आपको रुझान दिखा रहे हैं, उन रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वैली में, क्या घाटी में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी खाता खोल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। सुबह हमको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन 9:30 से 10:30 जो पटखनी, मतलब पहलवानों के लिए हरियाणा जाना जाता है, लेकिन जो धोबी पछाड़ बीजेपी ने कांग्रेस को दी है वो तो हुड्डा साहब ने भी नहीं सोची थी। उनियाल साहब अभी अभी अजय वर्मा यहां से निकलते हुए मेरे को बाहर मिले, वो बोल रहे देखो जी इलेक्शन कमीशन कर दिया भैया, देखो भैया मतलब ईवीएम हो गया। वही ऑन एयर वही चीज। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चलाई, अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है। बीजेपी चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स में आधे घंटे में कर रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डेटा से पहली बार बीजेपी सरकार बना चुकी है। बीजेपी से मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से हरियाणा में। मैं सोच रहा था कि ईवीएम एक बहुत बड़ा प्लेयर रहता है इनके लिए, उसका रोल कहां रहने वाला है मुझे नहीं पता। पर एक और बात ऐश्वर्य बड़ी जरूरी, कि जो सेंटर के इलेक्शंस हुए उसके बाद, क्योंकि 240 का टारगेट आना 300 370 के बाद बहुत उपहास हुआ अपोजिशन के द्वारा। पर उसके बाद देखिए संगठनात्मक पार्टी ने कैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया और तीसरी बार थंपिंग मेजॉरिटी से ऐसे इलाके में चाहे जे देखिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी बना के एक स्थापित। लेकिन ये एक और बात उन सब के बारे में भी बताता है, वो जो लुटियंस मीडिया, ये एग्जिट पोल की तो पोल खुल गई है। बिल्कुल पहली बात तो ये। दूसरा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा बैठ के दिल्ली में बैठ के बताते हैं ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब राजनीति कुछ और है, वो सब खुल गया है। और एक राजनीति और हमें मान लेनी चाहिए कि राजनीति जो है मोदी जी के आने के बाद बिल्कुल जमीन से जुड़ के बात करने लगी है, घास पर बात करने लगी है, रूट लेवल पर ओके, वो रिएक्शन हम दोबारा रिप्ले करेंगे सुजाता। ये बड़ा क्लियर है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल पर जो बीजेपी ने किया है, कई ऐसी सीटें हैं जिनमें कुछ हजार वोटों से बीजेपी जीत रही है। यानी हरियाणा में एक, हाँ अब आप सोचिए 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 से कम वोटों से लीड दिख रही है हरियाणा में। अब इसका मतलब, इसको इंटरप्रेट कांग्रेस अलग ढंग से कर सकती है, लेकिन जीत के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की क्लियर लीड हरियाणा में। हरियाणा का गेम बदल गया है पिछले कुछ मिनटों में, और हरियाणा में अब हैट्रिक बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। और पिछले कुछ ट्रेंड से, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से यह भी नजर आता है कि जो केंद्र में है वो हरियाणा में सरकार बनाता है। तो यह भी एक ट्रेंड है जो कि पिछले कुछ सरकारों से देखा गया है। अब एक बार फिर से बीजेपी की हैट्रिक हरियाणा में लगती है। एब्सोल्युटली वो दिख रहा है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स हरियाणा से जुड़े हुए हैं, दोबारा अप हो रहे हैं। हरियाणा से सबसे बड़ी टीम हमारे को रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने सुना अनिल विज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात कर रहे थे। हमारे बाकी सारे रिपोर्टर दो हैं, सुचरिता जहां काजल मौजूद है वहां हमने सुबह देखा लोग पगड़ी लेकर आए थे, मिठाई लेकर आए थे। पगड़ी कहां जाएगी? कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कोई नहीं तैयार, सब तैयार। काजल जी,
काजल, अगर आवाज मिल रही है बताइए वहां क्या हो रहा है? जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सुबह से पगड़ी लेके लोग आवास के बाहर खड़े थे, लेकिन जब अब यहाँ पर जो मन्नत यहाँ पर कांग्रेस का ऑफिस दफ्तर हेड होटा जी सिर्फ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और मीडिया को बाइट भी दे रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, जब सुबह का वो टाइम था, थोड़ी देर तक उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा ये किया कि सरकार उनकी बन रही, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मायूसी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नाम है, बीजेपी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है, तब उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो ये कार्यकर्ता है इनसे भी बात करेंगे, जो पगड़ी लेकर आए थे और सुबह तक मिठाइयां बट रही थी, वो कहीं ना कहीं अब शांत पड़ गया है। लोग बैठ गए हैं और लोग अब 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उम्मीद अभी भी लोगों को है। लेकिन आपको बता दें, जिस रोहतक सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां से भी बीजेपी ने 2 सीटें, यानी कि इससे पहले 2019 की हम बात करें तो वहां से बीजेपी एक भी सीट, रोहतक सीट से 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों में से एक भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर जो है वो बीजेपी बढ़त बनाए हुए। लोगों से बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है? करतार सिंह। फिलहाल तो बीजेपी आगे निकल रही है, हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी तीसरी बार। नहीं जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत से। क्या लग रहा है, बीजेपी फिलहाल हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? ये पीछे रह जाएगी, थोड़ी देर के बाद ये पिछड़ जाएंगे, कांग्रेस ही आएगी। देखिए, अभी भी लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस आएगी और थोड़ी देर में शायद कांग्रेस बढ़त बना ले। क्या नाम है आपका? विकास। क्या लग रहा है, फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही तीसरी बार? जी, बीजेपी आना तो बिहार है, उन तभी गोली देनी पड़ेगी, वे भी राज्य करने पड़ेंगे, पर उड्डा होगा और 70 तो ऊपर सीट आओगी। 70 तो ऊपर इनको कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, काजल हुड्डा सपोर्टर्स हैं, इनसे ये उम्मीद। लेकिन जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, हमारे साथ 2 और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और अगर हम उनके पास चले जाएं सुचरिता। और हमारे सहयोगी ने, अकील ने बात की है भूपिंदर हुड्डा से, अगर हम वो चला सके। भूपिंदर हुड्डा से बातचीत की है हमारे सहयोगी अकील ने, और किस तरह से सीएम को लेकर भी सवाल पूछा है भूपिंदर हुड्डा से अकील ने, तो वो जरा चला देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। भूपिंदर हुड्डा, जिनको मुख्यमंत्री से जो तस्वीर आ रही है, खेल पूरा पलट गया है, बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इट्स अ हैट्रिक फॉर बीजेपी। और सीधे प्रियंका के पास चलते हैं न्यूज रूम, एक बार कुछ आंकड़ों के लिए। 48 या और देखिए, हम आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे एकाएक बदल गए हैं। सुबह तक हम देख रहे थे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन अब एकाएक ऐसा लग रहा है कि बहुमत के साथ हरियाणा में जो बीजेपी है वो हैट्रिक लगाने जा रही है। 2 बार से लगातार वो सत्ता पर काबिज थी और ये कहा जाता है, हरियाणा का ये समीकरण रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार है वही हरियाणा में राज्य में सरकार बनाएगी। और ऐसे में अब ये देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा कि क्या नतीजे यही रहते हैं या धीरे धीरे और तब्दीलियां आती हैं। आपको बता दें, जादुई आंकड़ा जो 48 नंबर का जादुई आंकड़ा है, बीजेपी उसको छू चुकी है हरियाणा में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर 1 दशक बाद चुनाव हुआ और वहां पर आपको बता दें जम्मू में एक मजबूती दिख रही है बीजेपी की, लेकिन वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो आईएनसी और कांग्रेस मिलकर 45 के नंबर को टच कर रही है। तो यहां पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए साफ तौर पर तस्वीर लग रही है कि हरियाणा में बीजेपी की बढ़त है। जो सुबह तक नायब सिंह सैनी आश्वस्त दिख रहे थे अपनी जीत को लेकर, और उनका कहना था कि हम किसी भी तरह से एग्जिट पोल्स को नहीं मानते हैं, जो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। हमने गांव-गांव जाकर काम किया है, जनता की सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई, हमने सेवा की है, और वही नतीजों में अब दिख भी रहा है। अब ये देखना होगा, अभी 11 बज चुके हैं, क्या आगे 2 बजे तक भी यही आंकड़ा रहेगा? हालांकि शाम तक हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैक टू स्टूडियो। और आपसे रूली लेटेस्ट डिटेल्स एक बार फिर बता देते हैं। दोनों स्टेट की इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे सामने हमारे पास, और आप देख सकते हैं 90 से 90 दोनों जगह आ चुके हैं। बीजेपी हरियाणा पहले बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी 47, कांग्रेस 36, आईएनडी इंडिपेंडेंट 5, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1, जम्मू कश्मीर 90 में से 90 के रुझान इलेक्शन कमीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39, 1 कम 40, बीजेपी 28, कांग्रेस 8, पीडीपी 4, जेपीसी 2 और इंडिपेंडेंट 8। इस इंडिपेंडेंट में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन ये जो हरियाणा के बदलाव हुए हैं 9:30 से 10:30 के बीच में, ये माइंड बॉगलिंग ही है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमें हमेशा से पता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो जाति नहीं देखती, और इसीलिए वो उम्मीद कर रहे हैं अब कि वो 55 तक जाएंगे, उस नंबर तक जहां पे सुबह तक कांग्रेस थी। आप क्या कहेंगे प्रेम जी? जरा मुझे